हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 22 तारीख है, सैटरडे संडे वीडियो नहीं आ पाती है। मंडे को होली है, तो एडवांस में होली की बहुत 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 बधाइयाँ हो आप सबको। ठीक है, आई विश कि आप सब लोग अच्छे से होली खेलें, और मुझे ऐसा लगता है त्योहार सेलिब्रेट करने चाहिए। ठीक है, बी इट एनीथिंग। हाँ, जितने लेवल पे आप करते हो। कुछ लोग बहुत ही डीजे एंड ऑल के साथ करते हैं, कुछ लोग स्मॉल स्केल पे अपना दोस्तों को, रिश्तेदारों को कलर लगाया एंड दैट्स इट। ठीक है, बट पर्टिकुलर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनों के साथ हर त्यौहार को सेलिब्रेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वक्त कब बदल जाता है ना, हमें नहीं पता होता है ना। तो पढ़ाई करनी है आई नो, बट एक दिन हम सब निकालते ही हैं, और आप सबकी होली अच्छी हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज की वीडियो के बाद अब हम मिलेंगे 26 तारीख को। ठीक है, जो होली के बाद वाला दिन होगा उस दिन। ठीक, चलो तो आज की वीडियो अब शुरू करते हैं। और देखो, आज 22 तारीख है, तो वर्ल्ड वाटर डे आज हम ऑब्जर्व करते हैं 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है 2024 की? वाटर फॉर पीस। ठीक है, वाटर फॉर पीस इज द थीम। ठीक, जब हम 26 को आएंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी डेज पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे डेज जो हैं वो आ चुके होंगे ऑलरेडी, एंड वी विल हैव हम बात करेंगे उसके बारे में। अब आज की बात करते हैं। श्रीनगर ने होस्ट किया पहला फॉर्मूला 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट होता है जब आप दिखाते हो कि ऐसा ये चीज़ होती है, जिसे किसी चीज़ को दर्शाते हो, दिखाते हो कि एक आप क्या कहते हो, डेमो काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, डेमो का ही जो फुल फॉर्म है वो डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, तो श्रीनगर ने होस्ट किया है पहला फॉर्मूला 4 कार रेसिंग डेमोन्स्ट्रेशन। किस नदी के किनारे? तो ये किया है डल लेक के किनारे। ठीक है, डल लेक के किनारे बुलीवार्ड रोड के पास लोकेटेड है इन जबरवान माउंटेन रेंज, एंड दिस इज अराउंड 1.7 किलोमीटर लंबा ट्रैक है लदेद घाट से नेहरू पार्क तक। फॉर्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट जो है वो श्रीनगर में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाएगा फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक, कार रेसिंग के बारे में आप जानते हैं, ओपन रूफ होता है, एक इंसान बैठ सकता है। ठीक है, रेसिंग कार जो होती है उससे बेसिकली compete करते हैं, एंड वन इज़ द विनर। यू नो अबाउट दीज जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पिक्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसने ग्रैंड पिक्स जीता, इसने इसका ग्रैंड पिक्स जीता, इसने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स जीता, इसने लाइक फ्रेंच जीता। ठीक है, तो इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय वो हमने देख ही लिया, फेडरेशन ऑफ मोटर क्लब ऑफ इंडिया, एंड ये टूरिज्म प्रमोट करेगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कोलैबोरेट किया है फॉर्मूला 4 एंड इंडियन रेसिंग लीग के साथ, एंड जो रेस है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी विद द एम ऑफ एनकरेजिंग मल्टी करियर ऑप्शंस फॉर द लोकल यूथ ऑफ श्रीनगर, है ना। एंड फॉर्मूला 1 इंटरनेशनल ऑटो रेसिंग स्पोर्ट्स है, सिंगल सीट, जैसे मैंने सारी बात की, ग्रैंड पिक्स के नाम से इसके सीरीज ऑफ रेसेस को हम जानते हैं। F1 जो है वो गवर्न ऑन सेक्शन किया जाता है वर्ल्ड बॉडी जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन। ठीक है, FIA के द्वारा। राइट, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नया मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है KYC। KYC का क्या मतलब हुआ? KYC का मतलब है नो योर कैंडिडेट। नो योर कैंडिडेट के तहत आप क्या कर सकते, एक मिनट रुको, नो योर कैंडिडेट, ये तो ये हो गया कि KYC का मतलब। अब ऐप अलाउ करता है वोटर्स को कि वो चेक कर सकते हैं जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो रहे हैं, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से। ठीक है, इलेक्शन में उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। क्वेश्चन ये था कि C क्या है, तो C मैंने आपको बताई दी ऑलरेडी, कैंडिडेट है। एंड कोई भी जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है उसको, किसी भी कैंडिडेट को, लाइक जो भी कैंडिडेट है, अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको 3 बार, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे आप कह सकते हैं कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है, किसी चीज़ के भी थ्रू ये बताना होगा, एटलीस्ट 3 बार बताना होगा कि उसका, हाँ देखो ये मेंशन है कि उसको डिस्क्लोज करना होगा
जो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, या तो न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न में 3 बार उसको ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी कि उसका पर्टिकुलर क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, इलेक्शन कमिंग जून में है, यू नो इट राइट। इलेक्शन चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, जो ऑफिस है, वो कहाँ है? दिल्ली में है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, आगे देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन 414 कैंपेन। अब ये किस पर्टिकुलर स्टेट में वोटर्स का जो टर्न आउट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको और आगे वोटर्स को वोट करने के प्रोत्साहन के तौर पे इस कैंपेन को लॉन्च किया है। तो ये कैंपेन जो है वो लॉन्च हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 414 पोलिंग स्टेशंस हैं और कैंपेन का नाम भी वही है, मिशन 414। इसके तहत जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे वोटर्स की संख्या काफ़ी कम रही है, बीते दिनों में देखा गया है। तो इससे जो वोटर्स की संख्या है उसमें बढ़ोतरी आए, उसको लेके ही कैंपेन चलाया जा रहा है। और पहला बार ऐसा होगा, जो बूथ यूथ आइकन्स होंगे पहली बार वो बेसिकली ओपन करेंगे एंड स्पेशल इन्विटेशन कार्ड बनाएंगे। ठीक है, जो बच्चों के द्वारा बने होंगे और वो जो प्रोस्पेक्टिव वोटर्स हैं उनको दिए जाएंगे। एवरेज वोटर टर्नआउट जो है हिमाचल प्रदेश में 19 में वो 72% रहा है। ठीक है, चलो, और ऐसा देखा गया है कि लोकसभा वोटिंग में 60% से कम लोग ही वोट करते हैं हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल जब तक वोट नहीं करोगे, आपको जिसको वोट करना है करो। ठीक है, मेरा भी पहले था यार, सारी पार्टीज ऐसी हैं, किसको वोट करें किसको ना करें। ठीक है, समझ नहीं आता, सारी बेकार लगती है, या बहुत लोगों की पर्टिकुलर पार्टीज फेवरेट होंगी। कोई मतलब डजंट मैटर कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करते हैं नहीं करते, आपकी मर्जी, आपका राइट, आपकी सोच। ठीक है, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप पर्टिकुलर पार्टी को वोट करना चाहते हैं, लेट से मैं किसी को भी वोट नहीं करना चाहती, मेरी मर्जी है ना। नन ऑफ द अबव का ऑप्शन आता है, नोटा ऑप्शन आता है ना, वो प्रेस करिए, बट एटलीस्ट गो फॉर वोटिंग। ठीक है, आप वोटर आईडी कार्ड है आपके पास, ठीक, 18 साल से ऊपर के हो, तो क्यों वोट नहीं करना है। ठीक है, और एक राय अपनी, आपको भले ही जो भी पॉलिटिकल पार्टी समझ में आती हो, बट एक राय आपकी अपनी होनी चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि सारे ही गलत हैं, सो सारे गलत में से कोई एक पार्टी तो ऐसी होगी जो शायद कुछ काम कर रही होगी, तो वो राय भी आपकी होनी चाहिए, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड बीइंग अ लाइक वोटर। ठीक है, चलो, गुआना डिफेंस फोर्स ने एक्वायर किया है 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट। डॉर्नियर ट्विन इंजन जनरल पर्पस आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, ट्विन इंजन जनरल पर्पस एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, एंड दिस एयरक्राफ्ट, ठीक है, एंड दिस 2 डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है गुआना डिफेंस फोर्स एक्वायर करेगी इंडिया से। तो डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो है वो किस इंडियन कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए हैं, मैन्युफैक्चर किए गए हैं? तो ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं। ठीक है, एंड अराउंड जो वर्थ है इसकी वो 23.27 मिलियन US$ है। लोन है फ्रॉम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज with a loan of this, and a line of credit agreement in this regard has been signed by Guanese finance minister और जो डेप्यूटी GM है एग्जिम बैंक के। डॉर्नियर 228 मैन्युफैक्चर किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, एंड इट विल बी यूज्ड बाय जो मैरिटाइम पेट्रोल्स हैं और ट्रूप मूवमेंट हैं उनके लिए यूज होगा। ये उनके डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा और शांति बनाए रखने में हेल्प करेगा। अच्छा, इरफान अली जो हैं वो गुआना के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट इरफान AA, ठीक है, इरफान अली है। अच्छा, गुआनीज डॉलर जो है वो करेंसी होती है, गुआनीज
डॉलर जो है वो करेंसी होती है। डॉलर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, अब क्या बची, कैपिटल ही तो बची। जॉर्ज टाउन जो है वो कैपिटल है, जॉर्ज टाउन जो है वो कैपिटल है, ठीक है, गुआना की। आगे चलते हैं, टाटा सन सेल करेंगे कितने परसेंट स्टेक टाटा कंसल्टेंसी में, फॉर अराउंड 9,000 करोड़। तो ये 0.65% शेयर सेल करेंगे एंड यही 0.65% शेयर जो है वो ऑलमोस्ट 2.3 करोड़ के शेयर, 2.3 करोड़ शेयर हैं, जिसकी इक्विटी वैल्यू 0.65 है, 0.65, ठीक है, ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज थ्रू जो एक पूरी डील हुई है 9,900 के अराउंड या 9,000 करोड़ आप बोल सकते हो। दिसंबर की जो फाइलिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग टाटा सन्स जो है वो 72% स्टेक एक्वायर करते हैं टीसीएस में। और अभी हाल ही में ब्रिटिश टबैको कंपनी BAT PLC ने बेचे हैं 3.5% स्टेक इंडियन एसोसिएटेड ITC में, ठीक है, ऑन एन एवरेज ऑफ आप कह सकते हैं 17,000 करोड़ के, ठीक है, 16.5 कह सकते हैं, 17 बिना तो 16.5। अच्छा, TCS N चंद्रशेखरन जो है वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। TCS की हम बात कर रहे हैं, N चंद्रशेखरन जो है वो इसके चेयरमैन है और हेडक्वार्टर तो एज वी ऑल नो मुंबई में ही है, ठीक है। इतने सारे हेडक्वार्टर मुंबई और मुंबई महाराष्ट्र में है कि बाय डिफॉल्ट भी अगर आप मुंबई लेट्स से किसी का हेडक्वार्टर पूछो और अब चूज करिए हो तो पॉसिबिलिटी है कि मुंबई निकल के आ जाए, है ना। चलो जोक सपाट आगे चलते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने हाल ही में साइन किया है MOU किस के साथ, ताकि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसमें थोड़ी कमी आए, ठीक है। तो ये साइन हुआ है MOU नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, ठीक है, NCW के साथ MOU साइन हुआ है एंड जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं इस MOU के वो यही है कि दोनों का कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कम करने में हेल्प करेगा। और जो महिलाएं सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा बेचा खरीदा जाता है, तो उनका जो रेस्क्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और ट्रैफिकिंग भी कम से कम हो, ठीक है। RPF पर्सनल जो हैं वो रिसीव करेंगे ऑनगोइंग ट्रेनिंग एंड दे विल बी एम्पावर्ड टू रिमेन अलर्ट और विजिलेंट, सतर्क रहें, ताकि जो भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे उसके बाद वो उस पर तुरंत काम करें, ठीक है। MOU इट केम एज अ रिस्पॉन्स टू द अलार्मिंग जो स्टैटिस्टिक्स है, उसने एक स्टैटिस्टिक्स ये MOU क्यों साइन किया गया, बिकॉज एक डाटा कहता है कि 70% जो महिलाएं हैं वो उनको खरीदा और बेचा जाता है। तो मेन फोकस जो है वो महिलाओं की ट्रैफिकिंग पे ही रखा गया है, बिकॉज डेटा ऐसा शो करता है। एंड NCW जो है एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है। 2 अप्रैल 2022 में इट केम इन टू पिक्चर एंड इट हैज़ ऑलरेडी बीन वर्किंग विद सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स दैट इज CISF, ताकि जो महिलाओं की ट्रैफिकिंग है वो कम हो जाए, ठीक। आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें, चलो। अच्छा, एक चीज़ और, इसकी चेयरपर्सन कौन है, जो NCW है इसकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा इसकी चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा, ठीक है। एंड हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही है, ठीक, हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, ठीक है। अब चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। तमिलसाई सुंदरराजन ने रिजाइन किया है एंड ये लेफ्टिनेंट गवर्नर किस पौंडीचेरी और इनमें से किस राज्य के बेसिकली थे, ठीक है। तो ये पौंडीचेरी एंड तेलंगाना की जो है वो गवर्नर थी। अब इनकी जगह कौन आया है, अब इनकी जगह CP राधाकृष्ण ने इनकी जगह ली है, CP राधाकृष्णन ने जगह ली है, ठीक है। द नेम इज CP राधाकृष्णा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन मेंस इंडिया वेल्स ATP 24 टाइटल, मेंस इंडियन वेल्थ
ATP 24 का टाइटल जो है वो किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। कार्लोस अल्काराज जो हैं वो स्पेन के खिलाड़ी हैं, ठीक है। एंड किसको हराया है इन्होंने? डेनिल मेदवेदेव जो रशिया के प्लेयर हैं उनको हराया है, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट है एज यू ऑल नो, राइट। एंड ये पहले प्लेयर हैं जिन्होंने डिफेंड किया है इस टाइटल को सिंस नोवाक जोकोविच जो 2016 से इसको कर रहे हैं, एंड ही इज़ द 8th ओवरऑल। सिंगल वुमेन सिंगल में इगा स्वातिक, मेंस डबल में वेस्ले कुलहोफ एंड निकोला मैक्टिक, और वुमेन्स डबल में हशिया सू वई एंड एलिसा मार्टिन्स, ठीक है। नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़े डिफिकल्ट हैं आई नो, बट यू हैव टू रिमेंबर। चल आगे चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ CBSE आफ्टर सक्सीडिंग निधि छब्बर। निधि छब्बर के बाद CBSE के जो चेयरपर्सन हैं वो अब कौन बने हैं? वो बने हैं राहुल सिंह, ठीक है। राहुल सिंह जो हैं वो CBSE के अब क्या हैं? चेयरपर्सन हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी अपॉइंटमेंट हुई है। राहुल सिंह जो हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। अब इनकी जगह कौन आ गया? AP दास जोशी आ गए। अब AP दास जोशी कौन है? न्यू एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में, ठीक है। निधि छब्बर अब एडवाइज़र हैं नीति आयोग में, और राजीव कुमार मित्तल भी अब क्या बन गए हैं? डायरेक्टर जनरल बन गए हैं नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा मिशन के जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। ज्ञानेश भारती की भी अपॉइंटमेंट हुई है एज द एडिशनल सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दीपक नारायण की भी अपॉइंटमेंट हुई है एज एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कुछ अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो मैंने सारी ही अपॉइंटमेंट्स एक साथ बता दी। मेन जो अपॉइंटमेंट थी CBSE वाली दैट आई हैव टोल्ड कि राहुल सिंह जो हैं वो अब बने हैं, ठीक है, चेयरपर्सन। आगे चलते हैं। कौन सी कंट्री ने पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल के तौर पे घोषित किया है? तो नेपाल है, जिसकी कैपिटल जो है वो काठमांडू है, पर पोखरा की बात करोगे तो टूरिज्म कैपिटल है, ठीक है। काठमांडू कैपिटल है, ठीक है। नेपाली रुपी जो है वो करेंसी है, ठीक है। पुष्प कमल दहल जो है PM है, ठीक है। कमल दहल, ठीक है। और नेपाल ने ही पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल के तौर पे घोषित किया है, डिक्लेयर किया है। पोखरा जो गंडकी प्रोविंस में है उसको कैपिटल के तौर पे, ठीक है, टूरिज्म कैपिटल के तौर पे। और ये डिक्लेरेशन हुई है अभी जो स्पेशल सेरेमनी हुई थी बराही घाट पे उसमें, ठीक है। एंड दिस डिक्लेरेशन जो पोखरा की हुई है टूरिज्म कैपिटल के तौर पे, ये हेल्प करेगी एक ब्रांड, दिस विल हेल्प टू एस्टैब्लिश द सिटी, एंड जो सिटी है वो एक ब्रांड की तरह दिख के आएगी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। एंड दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, और उनकी जो लोकल इकनॉमी है, टूरिज़्म क्या करता है? टूरिज़्म हमेशा ना लोकल इकनॉमी को बूस्ट करता है, ठीक है। किसी भी जगह, किसी भी देश, किसी भी स्टेट में जब टूरिज़्म ज़्यादा होगा तो टूरिज़्म से पैसा, आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, लेट्स से आप दिल्ली से उत्तराखंड ही जा रहे हो, आपका अच्छा खासा पैसा लग जाएगा, ठीक है, वो पर्सन ही आप, अब डिपेंड करता है आप उत्तराखंड में भी कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो टूरिज़्म, आप दिल्ली से आप केरला जा रहे हो, फ्लाइट टिकट्स ही हैं, अगर आप फ्लाइट से नहीं जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो तो 2-3 दिन लग रहे हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस इतना होता है कि जब भी आप पर्टिकुलर किसी दूसरी जगह विजिट कर रहे हो तो टूरिज़्म से इकनॉमी बूस्ट होती है, उस वहाँ की जो लोकल इकनॉमी है वो डेफिनेटली बूस्ट होती है, राइट। सो दिस हैज़ बीन डन for that. So this was it from the today's session. I hope you guys would have liked it. Happy Holi once again to all of you. और अब हम मिलेंगे होली के बाद. Thank you.